पैसा फूकना बंद कर दो बालों के महंगे-महंगे तेलों पर। एक बहुत प्रचलित तेल है आदिवासी तेल। लोगों ने इतना उसे खरीदा और विश्वास मानिए जिसने भी उसे खरीदा अपना पैसा फूँक दिया। मुझे बहुत से लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर मैंने ये ऑयल खरीदा था, इससे मेरे बाल झड़ना बंद तो नहीं हुए, उल्टा झड़ना शुरू हो गए हैं। इसलिए आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, उसमें आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी कंपनियाँ हैं बाल लंबा करने की, बाल झड़ना रोकने वाली, वो सारी चीज़ें क्या प्रचार करती हैं? वो सभी लोग क्या प्रचार करते हैं? एलोवेरा जेल, गुड़हल के फूल, ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ों का प्रचार करते हैं और जिन्हें अपने प्रोडक्ट में फ़ोटो की तरह लगाते हैं, ताकि लोगों को लगे कि इससे बाल लंबे घने होते हैं। उनका बताना सही है, इसी से बाल लंबे घने होंगे। अब आप सोचिए, अगर इसी से बाल लंबे घने होते हैं, तो हम उन चीज़ों को क्यों खरीदें जिसमें केमिकल्स हैं? इसलिए आज मैं जो तरीका बता रहा हूँ, उसे आप अपने बालों पर उपयोग करिएगा। विश्वास मानिए, जितने भी लोगों ने इसे अपने बालों पर लगाया है, उनके बालों का झड़ना हमेशा के लिए रुक गया है। अब देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि बाल एक बार अपने बालों पे इसे आपने लगा लिया, कोई भी चीज़, कि ज़िंदगी भर के लिए बाल झड़ना रुक जाएगा। देखिए, होता ये है कि आप इसे बालों पर लगाइएगा, ठीक? बाल झड़ना रुक जाएँगे 2 से 3 दिन में। उसके बाद जब भी बाल झड़ना शुरू हों, महीने, 2 महीने, 4 महीने में जब भी झड़ना शुरू हो, तो दोबारा आप इसको लगा लीजिएगा। ये चीज़ें बहुत ही सिंपल है, क्योंकि किसी भी इंसान का शरीर हमेशा एक जैसा नहीं होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जिससे बाल झड़ना शुरू होते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप दोबारा लगा लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इसे जानना कि इसे बनाना कैसे है और बालों पर इसे लगाना कैसे है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं और बालों पर लगाना कैसे है, इसे आगे मैं वीडियो में बताऊँगा ही। और ध्यान रखना है, कितने दिन तक लगाना है, कब लगाना है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सच में बालों को लंबा घना करना चाहती हैं, बालों को झड़ने से रोकना चाहती हैं। और एक खास बात, ये नुस्खा आदमी हो या औरत, यानी मेल हो या फीमेल, सभी के लिए कारगर है। कोई भी इसे यूज कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इसे बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मेथी दाने। दोस्तों, मेथी दाने आपने तड़के में यूज किया होगा, खाने में यूज किया होगा, लेकिन अगर इस तरीके से अपने बालों पर यूज करते हैं तो विश्वास मानिए बालों की लंबाई कई गुना हो जाती है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, आप बालों के झड़ने से परेशान हो चुके हैं और बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी सारी समस्याओं को मेथी दाने से आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मेथी दाने का इस्तेमाल 5000 साल पुरानी आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी होता आ रहा है। यहाँ तक कि मिस्र की रानी भी अपने बालों की चमक बढ़ाने के लिए मेथी दाने का तेल यूज करती थीं। ये बात कई प्राचीन ग्रंथों में लिखी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिखी हुई बात है। और जो लोग मेथी दाने का इस तरह से प्रयोग करते हैं अपने बालों पर, तो विश्वास मानिए बालों की लंबाई कई गुना हो जाती है। केवल आपको 2 बड़े चम्मच मेथी दाने को ले लेना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। दोस्तों, अब आपको इसमें पानी डालना है। पानी इसमें डालना इसलिए है ताकि ये अच्छे से फूल जाए और जब इस नुस्खे को आप बनाएं तो इसे आप आसानी से अपने बालों पर लगा सकें। इसके पूरे न्यूट्रिएंट्स आपके बालों पे आ सकें। अब पानी को डालकर आपको इसे रख देना है भीगने के लिए। जब ये भीग जाएगा तब इसका हम उपयोग करेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं इस मेथी को हमने भीगने के लिए रख दिया था। वैसे तो हमने पूरी रात इसे भीगने के लिए रखा था। आप इसे 2-4 घंटे, जब तक ये अच्छे से फूल ना जाए तब तक आप इसे भिगोने के लिए रख सकते हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा नुस्खा है दोस्तों। घर पे आप आसानी से बना पाएंगे और जब इसका यूज आप करेंगे पहले दिन से ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। जितने लोगों ने भी अपने बालों पर इसका उपयोग किया है, उनके बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी हुई है, बालों का झड़ना कम हो गया है। इसमें प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड होता है जो बालों की जड़ों को मजबूत करता है। लेसिथिन होता है जो स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है। अगर स्कैल्प बहुत ज़्यादा सूखे रहते हैं तो ऐसी समस्या को भी दूर करने के लिए ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। दोस्तों, मेथी दाने में आयरन होता है, जिंक होता है, विटामिन सी होता है, जो नए बाल उगाने में काफ़ी मदद करता है। अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं तो आपको इसे छान लेना है, जिसमें पानी था उसे। और बहुत ही आसान नुस्खा दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना है जैसे-जैसे मैं इस नुस्खे को बना रहा हूँ उसी तरीके से बनाइएगा, तभी आपके बालों पर 100% कारगर होगा। आपको अब इसका क्या करना है कि इसका आपको पेस्ट बनाना है। मैं इस तरह से इसका पेस्ट बना रहा हूँ। आप इसे
जैसे आपकी सुविधा हो सके उस तरह से आप पेस्ट बना लीजिएगा। सिलबट्टे पे पीस सकती हैं, मिक्सर में इसे पीस सकती हैं या फिर इस तरह से कूट कर भी इसका पेस्ट बना सकती हैं। किसी भी तरह से आप पेस्ट बना लीजिएगा और इसका उपयोग अपने बालों पर करिएगा। आगे मैं पूरा जानकारी इसमें दूँगा। जैसे-जैसे इस नुस्खे को बालों पर लगाना है, कितने दिनों तक लगाना है, उसे भी आपको जानना ज़रूर चाहिए। मैंने वीडियो को फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपका समय बचे। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसे अच्छे से कूट लिया है। हल्का सा दरदरा रह गया है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल बारीक कर सकती हैं, हल्का सा दरदरा रहेगा तब भी काम चल जाएगा। दोस्तों, आपको बताते चलूँ कि बाल झड़ने का एक कारण बहुत ही कॉमन है, डीएचटी हार्मोन। जी हाँ दोस्तों, डीएचटी हार्मोन की वजह से बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो उसे ब्लॉक करने के लिए, उसे रोकने के लिए ये बहुत ही कारगर होता है मेथी का दाना। इससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएँगे। देख सकते हैं हमने यहाँ पर पेस्ट को रेडी कर लिया है। अब आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए नेक्स्ट चीज़ चाहिए दोस्तों, दही। जी हाँ, दही का आपको उपयोग करना है अपने बालों पर और जब आप इसका उपयोग करेंगी तो आपको 1 से 2 दिन में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। दही में प्रोटीन होता है, विटामिन बी5 होता है और जिंक बालों को मजबूत करने में बहुत ही कारगर होते हैं, अगर आप इसका यूज़ करते हैं इस तरीके से तो। दोस्तों, इस पे कई रिसर्च भी हो चुके हैं। 2018 में इस पर एक रिसर्च हुआ था, जिसमें ये पाया गया कि जो लोग दही का उपयोग अपने बालों पर करते हैं, उनके बाल रूखे बेजान नहीं होते हैं। आपको केवल 3 से 4 चम्मच दही को लेना है। हमने मेथी दाने को 2 चम्मच 2 बड़े चम्मच लिए थे और उसके बाद आपको दही को 3 से 4 चम्मच ले लेना है और इसे अच्छे से फेंट लेना है। आप इसे अच्छे से फेंट लीजिएगा ताकि थोड़ा-सा ये गाढ़ा हो जाए और उसके बाद जो हमने पेस्ट पहले से बना कर रखा था मेथी का, उसमें आपको इस दही को डाल देना है। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और उनके बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो उन लोगों के लिए ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। दोस्तों, अब आपको करना क्या है कि इन दोनों चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसान सा नुस्खा था दोस्तों। जब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तभी आप इसका उपयोग अपने बालों पर करिएगा। बालों पर लगाने में आसानी होगी और आपके झड़ते बालों को रोकने में काफ़ी मदद करेगा। अगर आपकी स्कैल्प पर रूसी की समस्या है, तो रूसी की समस्या को दूर करने के लिए भी बहुत ही कारगर है। स्कैल्प का पीएच स्तर बैलेंस करता है दही। तो दोस्तों, केवल इतना सा काम आपको करना था। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और अपने बालों पर लगाना है। ध्यान रखना है, कुछ नुस्खे मैंने पहले बता रखे थे जिनके रिजल्ट्स लोगों को बहुत ही अच्छे मिले हैं और उन नुस्खों को स्कैल्प पर लगाना था। लेकिन ये जो नुस्खा आज मैं बता रहा हूँ, इसे आपको स्कैल्प पर तो लगाना ही लगाना है। अपने सिर की स्किन पर अच्छे से लगाना ही है तो, लेकिन साथ ही साथ है बालों की पूरी लेंथ पर भी इसे लगाना है। यानी कि अपने बालों के जड़ से लेकर बालों के छोर तक इसे अच्छे से लगा लेना है और इसे कम से कम आपको 30 से 40 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। दोस्तों, मेथी दाना बालों को झड़ने से रोकेगा, जड़ों को मजबूत करेगा, दही बालों को कंडीशन करेगा, जिससे बाल मुलायम और चमकदार बनेंगे। डैंड्रफ और स्कैल्प इन्फेक्शन जैसी समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर है। जब आपका 30 से 40 मिनट इसे लगाए हुए हो जाएगा, तो आपको नॉर्मल केवल शैम्पू से इसे वॉश कर लेना है। अब बहुत से लोग कमेंट ये करते हैं कि सर शैम्पू कौन-सा यूज़ करें? तो शैम्पू जो भी आप अपने बालों पर यूज़ करती हो, उसे लगाकर आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। अब ऐसा मत करिएगा कि आपके बालों पे अच्छे रिजल्ट भी मिले और कमेंट भी ना करें। तो अगर आपके बालों पर अच्छा रिजल्ट मिलता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ।